नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। पिछली कक्षाओं में मैंने प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों का जो अध्ययन है किया है और आगे भी चर्चा करेंगे। तो आगे आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की जो NCERT ज्योग्राफी पार्ट 5 है, चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। सपोर्ट आप करते रहेंगे, हम आपके लिए एक नई वीडियो रोज़ लाते रहेंगे ताकि आपके लिए जल्द से जल्द NCERT ख़त्म कर दें। क्योंकि NCERT एक ऐसा तत्व हो गया है कि अनिवार्य, एक तरीके से देखा जाए तो अनिवार्य हो गया है। NCERT से जो समझ, खासकर जो लोग शुरुआत करते हैं UPSC की जर्नी, उनके NCERT से गुजरना ही पड़ता है। पहले नहीं पढ़ते हैं, ताव में आकर के स्टैंडर्ड उठा लेते हैं, समझ नहीं आती है। फिर क्या होता है कि NCERT फिर पीछे जब स्टैंडर्ड पढ़ने लगते हैं, वो समझ नहीं आती है, फिर NCERT उठाने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मेंटोरिंग वगैरह वगैरह लोगों से पूछने लगते हैं। और हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई रास्ता सही नहीं बताता है। रास्ता भी वहीं पूछें जहाँ लगे कि हाँ, रास्ता अच्छा ही बताया जाएगा। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और NCERT को ज़रूर पढ़ें। PDF अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपके लिए PDF अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए चर्चा करते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण ये देश विश्व में 10वें स्थान, एशिया के 10 देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% कितना प्रतिशत है? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल, इलेगी तथा कवक, फंजाई पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत से बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। विदेशज जो भारत से बाहर से आए हैं उनको विदेशज कहते हैं। वनस्पति जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल देख लेते हैं। धरातल यानी भूभाग की भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़-खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। क्या मिलता है? वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा क्या है? मृदा देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंख
धारी वन पाए जाते हैं। जलवायु देखेंगे कारक तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। ये देख लेंगे, कुछ डाटा दिया है कि वनस्पति खंड औसत वार्षिक तापमान डिग्री जनवरी से औसत तापमान डिग्री, और टिप्पणी क्या है, मतलब उष्ण में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक कब होता है, तापमान होता है, लेकिन जनवरी में वही तापमान जाता है जब कि 18 डिग्री से अधिक कोई पाला नहीं। पाला कब पड़ता है, बर्फ़ अल्पाइन 60 डिग्री से कम, -1 डिग्री से कम चला जाता है, बर्फ़ में चला जाता है, तब क्या होता है, भारत क्या होता है, ये जो है दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है, भारत का पर्यावरण। एक सेकंड, अब देखेंगे सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु से जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण क्या है, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तो पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों का अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं, कभी सोचा है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय क्या मिलता है, वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योग का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। वनस्पति के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, वनस्पति के प्रकार। पहले देख लेते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 21.67% है। कितना है, 67% है। यहाँ पे 67 नहीं पढ़ेंगे बोल करके भी, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है, जिससे कि 21.67 या 21.67%। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, कई प्रकार पाई जाती हैं। ये जो चीज़ दी हुई वनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहाँ कितना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ जो दी हुई है इस पर हम चर्चा करेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ये 5 जो हैं वन हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के कुछ चित्र हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इन पर हम अब बात करेंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है, इन पर हम चर्चा करेंगे। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जो कि ये क्षेत्र
वर्ष भर गर्म अथवा आर्द्र रहते हैं। क्या रहते हैं? गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और शिपोना हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमोर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ये क्षेत्र हैं कहाँ मिलते हैं? ये वाले जितना हरा भाग है इस क्षेत्र में खासकर देख रहे हैं आप, ये एकदम मिलता है। दिखा रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, जहाँ जहाँ आपको हरा भाग दिख रहा है वहाँ क्या मिलता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहाँ तुमको ये भाग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये कलर है, इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ से पर्णपाती वन पाया जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे। पर्वतीय वन कहाँ है? पर्वतीय वन आपको यहाँ मिलेंगे जम्मू कश्मीर साइड और थोड़ा सा बांग्लादेश के नीचे एकदम मिलेंगे और ये आपको दिखते रहेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो ये पीला भाग है इसमें, ये जो जहाँ पे मैंने अभी किया है, ये भाग जो है ये एरिया जो है ये सब क्या है बात कर रहा हूँ, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन से वन? मानसूनी वन भी कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों में को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। क्या है? सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, सार, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर दिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम,
यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ के मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां कटीली पादप पाए जाते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, आप ध्यान देते रहेंगे। इन जंगलों में झाड़ियों में क्या होता है, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वन की चर्चा करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनों में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय प्रदेशों भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले अन्य ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फार, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं, जिससे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं। इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रोप के बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन? बक्कर और घुमक्कड़ जातियों, कौन कौन से? गुज्जर तथा बकरवाल। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति भाग हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कई लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। अब बात करेंगे मैंग्रोव वन की। कौन से वन की? मैंग्रोव वन की। ये हैं पर्वतीय वन, जिनका चित्र आपके सामने है। ये कौन से वन है? पर्वतीय वन है। अब ये कौन सा है? ये है मैंग्रोव। ये मैंग्रोव वन का जो तस्वीर है आपके सामने, ध्यान देंगे कि वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। जो घने मैंग्रोव एक प्रकार वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, बेंगोर व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कुछ भी मगरमच्छ, घड़ियाल एवं अन्य प्रकार के सांप भी जंगलों में मिलते हैं। वन्य प्राणी देखेंगे। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी घनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। कितनी प्रजातियाँ? 90,000। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कुल विश्व का 13% है। जहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ, कितनी प्रजातियाँ? 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की 12% हैं।
भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण हार्बर स्थल में क्रमशः जंगली गधे, ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह औषधीय दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान हम लोग देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। इसके लिए मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कितने पादपों का? 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। 500 निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत पादपों की गणना की है कि जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं, 49 पादपों को नष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं जो कि में चर्चा करेंगे। सर्पगंधा है, इसमें क्या होता है, ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। ध्यान देना है, केवल भारत में ही सर्पगंधा पाया जाता है। जामुन में पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग में सहायता करता है। अर्जुन कई सारे लोगों ने देखा होगा, कई लोग नहीं देख सकते हैं, शायद नहीं देखा होगा। देखने की कोशिश करें और आपको पौधा मिलेगा क्योंकि पेड़ जो है ताज़े पत्तों का निकाला हुआ रस, ताज़े पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक कौन? नीम जो है जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। इसकी दवा में जुकाम और खांसी की तुलसी पादप। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। ये कुछ पौधे थे इनके बारे में हमने चर्चा करी है। आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनकी मैंने चर्चा में नहीं की है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से पौधे आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। क्या है? भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है कहाँ है? गुजरात के गिर जंगल है। मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के समुदायों से तेंदुआ भी है। बिल्ली जाति की सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारत नील पेड़, जंगली भेड़ का तथा कियांग है पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। क्या? लाल पांडा कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। क्या है? घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में ओनली बात कर रहा है, केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जो मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्र में रहती हैं। हमने अपनी फसलें
जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधे के निश्चय से। जैसे हमने बहुत से औषधि पादप का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति का द्वारा ही बहुत सारे जानवरों में चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात साधन की मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों की मदद परागण करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और काफ़ी वन्य जीव 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची वन व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप संपत्ति के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र वनस्पति किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कचन कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई और शैर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 101 नेशनल पार्क, 101 नेशनल पार्क, 553 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में समझना चाहिए। ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ये देखेंगे थोड़ा क्या देखेंगे, प्रवाल जो पक्षी है, प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके लिए प्रवासी पक्षियों के प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से ये ठीक है। क्या ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है? यहाँ तक हमने चर्चा की है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको आप टिक लगाएं। कुछ क्वेश्चन जो दिए जाते हैं कि आपको लिखने के लिए, इन क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें और अगर कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और आशा करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हम आपका साथ ऐसे ही देते रहेंगे। आपकी जर्नी तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। दौड़ना स्टार्ट करो, ना दौड़ सको चलो, रेंगो, रुको मत। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।